महाराष्ट्र में गद्दार गद्दारी धोखा पिछले 1-1.5 साल से बहुत चल रहा है। असली गद्दार कौन है, किसने किसके साथ गद्दारी की? अगर हम लोग 47 के बाद से जब बात करेंगे, नेहरू जी ने भारत के साथ गद्दारी की डेफिनेटली। जब हिंदी चीनी भाई भाई करते करते वो 1962 का जो वॉर हो गया, चाइना ने हमारी पूरी वाट लगा दी। अक्साई चीन पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो बहुत बड़ा लैंड है वो पूरा उन्होंने टेक ओवर कर दिया। और पार्लियामेंट में जब इनको पूछा गया, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, तो वो बोले अरे उधर तो कुछ भी नहीं होता, तो घास घास भी नहीं उगता है वहाँ पे। उस इलाके में नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना ने टेक ओवर किया था, अक्साई चीन वगैरह, उसमें घास भी नहीं उगता है, तो वो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वहाँ पे उस वक्त लोहिया जी पार्लियामेंट में थे, उन्होंने बोला नेहरू जी अगर घास नहीं उगता है तो उसका परवाह नहीं करना चाहिए, तो आपके सर के ऊपर भी कोई घास नहीं है तो क्या उसको भी उड़ाना चाहिए? तो ये बहुत ही ये पहली गद्दारी उन्होंने की। और वो चीनी हिंदी चीनी भाई भाई करते करते सेकंड अभी आज के तारीख में महाराष्ट्र में जो गद्दार गद्दार बोल रहे हैं, उद्धव साहब गद्दारी गद्दारी। उद्धव साहब गद्दारी तो आपने की भाई। 2019 का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था, बीजेपी शिवसेना को मैंडेट मिला था, आपने महाराष्ट्र के 13-14 करोड़ की जनता के साथ आपने गद्दारी की, उनको धोखा दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ अपने सरकार बनाई। पवार साहब ने गद्दारी की महाराष्ट्र के जनता के खिलाफ, महाराष्ट्र के साथ, जबकि उनको जनादेश नहीं था, मैंडेट नहीं था, खुद बोले थे, फिर भी आगे। राहुल गांधी ने गद्दारी की महाराष्ट्र के 13-14 करोड़ जनता के साथ, जब वो हार गए थे चुनाव 2019 में महाराष्ट्र का, फिर भी आगे कुर्सी में बैठ गए उद्धव साहब के साथ। तो ये गद्दार गद्दार जो शब्द है, उद्धव साहब बोल रहे कि ये एकनाथ शिंदे साहब और उनके ग्रुप ने गद्दारी की। भाई साहब, उद्धव ठाकरे साहब, आपने क्या बोला था 2019 में कि भाई चुनाव जब प्रचार हुआ था, मोदी जी भी प्रचार कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, और उसमें मोदी साहब का एक फोटो लगता था और बाला साहब सम्मानीय बाला साहब ठाकरे का भी फोटो लगता था। उस वक्त आपने कभी बोला जनता को कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले, या आपको मुख्यमंत्री का पद प्रॉमिस किया? नहीं ना। तो आप बोल रहे हैं कि शिंदे साहब ने और उनके ग्रुप के लोगों ने आपके साथ गद्दारी की। भाई साहब, गद्दारी तो आपने की। उस वक्त आपने इसका फडणवीस आपका फोन नहीं उठाया, 19 बार फोन किया, फोन नहीं उठाया, और आपने पीछे से दरवाजे से पवार साहब और राहुल गांधी के साथ मिलकर सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए आपने गद्दारी की। 13-14 करोड़ के साथ जनता के साथ आपने गद्दारी की। उद्धव साहब, अगर आप बोलते हैं कि शिंदे साहब ने आपके साथ गद्दारी की, तो आपने जनता के साथ जो गद्दारी की उसका क्या भाई साहब? और उस वक्त शिंदे साहब को तो आपने बोल दिया था कि भैया एमएलए का आप इंतजाम करो, सारा खर्चा करने को लगाया आपने उनको जो खोखे खोखे बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि 100-150 खोखे उस वक्त शिंदे साहब को आपने खर्चे करने को लगाए थे 2019 में। और जब वक्त आ गया तो आपने उनको बाजू में हटा के खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो उद्धव साहब, आपने गद्दारी शिंदे साहब की भी की, शिंदे साहब के साथ भी की। और अब जब ये जो सब कुछ होने के बाद अभी इधर शिंदे साहब और फडणवीस साहब का गवर्नमेंट बन गया, आप कोर्ट में चले गए, इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, इलेक्शन कमीशन ने भी डिसीजन दे दिया कि भाई पार्टी शिंदे साहब की रहेगी। तो उस वक्त आपने क्या किया? शिंदे साहब को आपने लेटर लिखा थ्रू सुभाष देसाई कि भाई 50-55 करोड़ जो पार्टी के बैंक के अकाउंट में पड़े वो आपको दे दो, ऐसा आपने बोल दिया। और शिंदे साहब ने ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र के असेंबली में उन्होंने बोला कि ये लेटर है जो आपने लिखा था सुभाष देसाई के थ्रू, तो वो 50-55 करोड़ आपको दे दिए। तो खोके खोके बोल रहे भाई, आपको 50-55 खोके आपको मिल गए भाई। उद्धव साहब, तो गद्दारी आपने की है। और गद्दारी किसने की? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी 2008 में जब गए थे ओलंपिक देखने के लिए चाइना में, तो वो प्लेयर्स को मोटिवेट करने के बजाय वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फंक्शनरी के साथ बैठ के उन्होंने MOU कांग्रेस का और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया। फोटोज है, पिक्चर्स है। तो वो क्या था? अभी तक वो क्यों नहीं दिखाया? तो वो गद्दारी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने की हमारे भारत देश के खिलाफ। और दूसरी गद्दारी, अभी जब गलवान का क्लैश हो रहा था, हमारे भारत के बहादुर ब्रेव सोल्जर्स चाइनीज PLA के साथ फाइट कर रही थी उधर गलवान में, बॉर्डर में, लद्दाख में। उस वक्त ये राहुल गांधी चुपके से चाइनीज एम्बेसडर को जाके मिलता है, उसका जीजाजी भी साथ में है, प्रियंका मैडम भी साथ में है, उनका बेटा और वाड्रा जो है, रेहान वाड्रा, उसका नाम बदले अभी रेहान रॉबर्ट गांधी कर दिया है, वो भी उस वक्त था। तो वो गद्दारी थी भाई साहब। तो गद्दार आप है, गद्दारी आपने की है। और जो भी आप जब जाते हो बाहर विदेश में राहुल गांधी, तब देश के खिलाफ आप क्या क्या बकवास बकते रहते हो, टूल किट चलाते हो, आप जॉर्ज सोरोस का पूरा इकोसिस्टम इस्तेमाल करते हो। और महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में जितने मीडिया है, वामपंथी लेफ्टिस्ट जो अपने आप को पुरोगामी बोलती है, प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, ये कोई भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी नहीं है, ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट वामपंथी लोग हैं, उनके साथ मिलके टूल किट फैलाते हो। अभी G20 का समिट होने वाला है, उसके पहले भी आप कुछ कांड करने वाले हो। जब ट्रंप आया था उस वक्त भी आपने बहुत बड़ा कांड किया था, दिल्ली में राइट्स कराए थे। तो अभी आप कुछ टूल किट लाके कुछ कांड करोगे बिफोर G20 समिट। 2024 का इलेक्शन है, उसके पहले भी बहुत सारे कांड करे हुए।
तो असली गद्दारी आपने की। तो उद्धव साहब असली गद्दारी आपने और आपके बेटे ने की भाई साहब। आपको आपने तो बोला नहीं था, आप बोलते हो शिंदे साहब ने आपके साथ गद्दारी की। तो आपने जो महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के साथ जो गद्दारी की उसका जवाब कौन देगा भाई साहब। गद्दारी गद्दारी आप बोलते हो। अभी वो एकनाथ शिंदे तो उनके साथ आ गए, खोके खोके बोल रहे थे। अभी अजीत दादा भी इधर आ गए तो खोके का नाम खत्म हो गया। पवार साहब तो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे, ये खंजीर खंजीर पीठ में खोपसने का खंजीर बोलते हो, बैक स्टैबिंग बोलते हो। तो ये राजनीति पॉलिटिक्स पवार साहब ने शुरू की 1978 में, जब वसंतदादा पाटिल को उन्होंने पीठ में खंजीर मारा था। उसकी क्लिप मेरी पूरी ट्विटर के टाइमलाइन के ऊपर है। तो उद्धव साहब असली गद्दारी आपने की। अभी 2024 में चुनाव होगा, उसमें जनता आपको सबक सिखाएगी। आपके खिलाफ आपके पार्टी के लोगों ने गद्दारी की, अगर वो मान भी ले तो भी आपने जो जनता के साथ गद्दारी की उसका क्या। राहुल गांधी आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके भारत के साथ जो गद्दारी करते हो और हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बनते हो, उनके तरफ बात करते हो, वो गद्दारी है। थैंक यू।